बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों से आप बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे होंगे। पिछले कुछ अरसे से आपके अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही होंगी और आपको ज़रा-ज़रा बात पे जो है ना वो मेडिकल स्टोर पे या डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा होगा। तो क्या ही अच्छा हो कि हम खुद अपने डॉक्टर बन जाएँ, हम खुद अपने अंदर एक मेडिकल स्टोर ओपन कर लें, एक इनर फार्मेसी ओपन कर लें और ये जो फार्मेसी हो ये 24/7 हो, ना इसमें कोई पैसा लगाना पड़े हमें, पैसा तो लगेगा, ना कोई जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़े, ना कोई फार्मासिस्ट हायर करना पड़े, ना कोई लाइसेंस की ज़रूरत हो, ना कोई मेडिकेशन के चक्कर हो, बस हमारे अंदर जो है ना, वो अद्वियात का एक खज़ाना आ जाए। हमारी हर प्रॉब्लम का हल हमारे अंदर से निकल कर आए। आप मैं नोटिस कीजिएगा कि जब हम बीमारियों को ऊपर-ऊपर से ट्रीट करते हैं, उसके रूट कॉज़ को डील नहीं करते, तो वो प्रॉब्लम्स पहली दफ़ा जो आती हैं और नेक्स्ट टाइम जो आती हैं, वो कई गुना स्ट्रॉन्ग होकर आती है और यही एक मेन रीज़न है कि हमारी इम्यूनिटी डे बाय डे कमज़ोर होती जा रही है और प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं और स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको चंद एक रीज़न्स बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आपने इन रीज़न्स को अंडरस्टैंड कर लिया, जो कि आप जानते होंगे, जिनके ऊपर आप नोटिस कीजिएगा कि आप रोज़ाना कहीं न कहीं उन पे काम कर रहे हैं और यही चीज़ें आपको ज़्यादा बीमार कर रही हैं। जो चीज़ें आपको ज़्यादा बीमार कर रही हैं मतलब वो आपको ज़्यादा डॉक्टर के पास लेकर जा रही हैं। अगर आप उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो वो जो आपके डॉक्टर के पास जाने की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। आपके अंदर की जो इनर फार्मेसी आज जिसका हम इफ्तिताह करेंगे, आज जिसे हम खोलेंगे, वो आपको इतना जो है वो फ्री हैंड देती है कि आप बहुत सी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बीमारी 100% इंसान के इख्तियार में है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि अल्लाह ने इंसान को अशरफ अल मखलूक़ात बनाया और मैंने जिन लोगों को कोच किया, इवन मेरी खुद बज़ाते खुद मैं अपनी बात भी करूँ तो मैंने खुद को बीमार किया हुआ था। मैंने खुद को गट प्रॉब्लम्स में, एच पाइलरी में, डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में, प्री डायबिटीज़ में, हाई ब्लड प्रेशर में, छोटी उम्र में बहुत सी चीज़ों का मैंने सामना किया और उस सब रीज़न्स की वजह, प्रॉब्लम्स की वजह जस्ट एक थी, मैं। मैं अपने आप को बीमार किए हुए था। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुद अपने आप को बीमार करते हैं। आज मैं इस वीडियो में जो आपके साथ वजूहात बयान करने लगा हूँ, आप देखिएगा कि आप और मैं हम यही कर रहे होते हैं। हमारे अंदर बीमारी बनती क्यों है? देखिए, एक अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश आती है, अल्लाह ताला की तरफ से आती है। वो इस वीडियो में वो तो किसी के ऊपर कभी भी हो सकती है। वो तो एक अलग टॉपिक है ना, वो तो एक अलग चैप्टर है। लेकिन जो मैं आपके सामने स्टडीज़ बेस्ड बातें करने लगा हूँ, रिसर्च बेस्ड बातें करने लगा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बातें करने लगा हूँ, ये आप नोटिस कीजिएगा। जो पहली चीज़ हमें सबसे ज़्यादा बीमार करना शुरू हुई है, जब से आपकी और मेरी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमने चीज़ों का लेना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मतलब बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल अंदर निकलेगा। जितना ज़्यादा कॉर्टिसोल निकलेगा, हमारी इम्यूनिटी उतनी डाउन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर उतना हाई हो जाएगा, ब्लड शुगर उतना हाई हो जाएगा, फाइट और फ्लाइट मूड अंदर एक्टिवेट रहेगा। ये चीज़ हमारे अंदर के हर सेल के ऊपर असरअंदाज होगा। इसकी वजह से इंसान को एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और बहुत सी प्रॉब्लम्स इंसान को, बीमारियाँ इंसान को लगती हैं। वो एक चीज़, वो स्ट्रेस है। अब दूसरी जो चीज़ जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये हम मोस्टली लोगों के चैप्टर में होती है, वो है नींद की कमी। नींद की कमी लेने से हमारे अंदर मेलाटोनिन का जो हार्मोन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसके साथ-साथ ग्रोथ हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है। जब ये दोनों डिस्टर्ब होते हैं तो इससे जो है वो हमारे टिश्यू जो रिपेयर होते हैं, जो डैमेज हुए होते हैं, वो जो रिपेयरिंग का काम होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। मतलब वो ठीक से नहीं होता। उससे हम जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं, हमारे अंदर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं, हमारा दिमाग कमज़ोरी की तरफ जाता है, जिसकी वजह से हमें अल्ज़ाइमर होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओबेसिटी, मोटापा और जो है वो और भी डिफरेंट तरह के केमिकल इम्बैलेंस और हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूँ आप कितने बजे सोते हैं? आप ज़रा मुझे अपने सोने का टाइम जो है ना वो कमेंट कीजिएगा। फिर आपने जो भी कमेंट किया है, उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कब सोना चाहिए और कब नहीं सोना चाहिए। मैथ्यू वॉकर की एक बुक है व्हाई वी स्लीप। ये वाहिद बंदा जिसने बहुत देर बाद जाके बात की कि हमें सोना कितने बजे चाहिए, वरना मोस्टली डॉक्टर्स यही कहते थे 8 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए। वो फिर लोग कन्फ्यूज़ हो गए, वो रात को 12 बजे भी सोते थे, 1 बजे भी सोते थे। ये वाहिद बंदा जिसने स्लीप के जो है ना वो मैंने जिसकी किताब पढ़ी और बड़ी अपीलिंग लगी, लेकिन इससे पहले दीन ने जो बात कही,
वो 110% एक्यूरेट है। आहिस्ता-आहिस्ता साइंस उसकी तरफ जा रही है। अब प्लीज़ मेरी हर चीज़ को अगर मैं रिलिजन के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो मेरी रिसर्च, मेरी स्टडी ज़्यादा दीन के साथ है। मतलब मैं कोई रिलीजियस पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं दीन का स्टूडेंट हूँ। थोड़ी बहुत ही स्टडी करता रहता हूँ दीन के बारे में। मैं चाहता हूँ आपके पास भी इंटरनेट पैकेज है, आप मेरी बात को क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा। आप वसल्लम की जो स्लीप सर्कल था, स्लीप साइकिल था, उसी से जो है ना ये सारा है कि रात का जो पिछला पहर है ना, वो इबादत के लिए, मतलब इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 30 से लेके 3:30 तक जो है ना वो आइडियल टाइम है फॉर स्लीप। ये आपके 6 आवर्स के करीब जो है ना वो बनता है और ये बेस्ट टाइम है। आप इसे 4 भी कर सकते हैं, 4:30 भी कर सकते हैं। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें तो वो वेल एंड गुड है। अगर आप रात को 3 बजे सो रहे हैं और फिर आप दोपहर को उठ रहे हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी बॉडी कितना आगे जाके आपको नुकसान देने वाली है। खुदारा ये जो फार्मेसी आप अंदर खोलने लगे हैं ना, ये फिर सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि फार्मेसी में एक भी रैक दवाई नहीं, एक रैक ही ना हो, तो वो फार्मेसी सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि लोग आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ एक रैक मिसिंग है। इसी तरह ही आपके अंदर के जो सेल्स हैं, जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, जो नियर टू आपके हर फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, आपके डीएनए की कोडिंग को करते हैं। वो जब देखेंगे कि यार ये बंदे के पास तो इसको तो नींद की वैल्यू का ही नहीं पता, तो वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुख्तलिफ चीज़ें डाल देंगे। और जो अगली चीज़ डिस्टर्ब होती है, मैंने पर्सनली देखा है नींद के बाद, वो है डाइट। हमारी जो डाइट है ना, वो इतनी ज़्यादा फ़ास्ट फूड से रिलेटेड हो गई है। हमने कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ज़रा-ज़रा बात पे कोल्ड ड्रिंक्स। इवन शुक्र अल्लाह का कि अब ये थोड़ा-सा जो है ना वो चक्कर कम हुआ है। नहीं तो किसी के घर जाएँ तो वो आगे सबसे पहला काम कोल्ड ड्रिंक ही करता था। कोल्ड ड्रिंक्स हमेशा जो है ना वो आपके गट बैक्टीरिया को मारती है, इन्फ्लेमेशंस को पैदा करती है, फास्ट फूड, ये चिकनाई वाले बाज़ारी खाने, ये सारे जो है डाइजेशन को जो है ना वो इश्यूज़ को कास्ट करते हैं, कॉज़ करते हैं। फिर ये चीज़ आपके गट बैक्टीरिया को मारती है, तो गट हमारा सेकंड ब्रेन है, अगर ये डिस्टर्ब होगा तो पूरी की पूरी ओवरऑल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर ये हमारी इम्यूनिटी पे अटैक होगा, इसके नतीजे में हमें स्टमक इश्यूज़ होंगे, हमें ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ होंगी, हमें एंग्ज़ायटी होगी, हमें डिप्रेशन होगा, हमें स्किन प्रॉब्लम्स होगी। अब आप स्किन प्रॉब्लम का इलाज करते रहें और इस फैक्टर को ना देखें, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना आपका। उसके बाद जो चौथे नंबर पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट इज़ द मूवमेंट। मूवमेंट, जब हम हिलते नहीं हैं, जब हम एक्सरसाइज़ नहीं करते, खुद को एक्टिवेट नहीं करते, तो जो हमारे अंदर के जो मसल्स के अंदर जो म्यूकेन्स होते हैं ना, तो वो हीलिंग हार्मोन्स में नहीं बदलते। तो इसीलिए आपका हिलना, मूव करना बड़ा ज़रूरी है। ये खून की जो है वो गर्दिश को बेहतर करता है, दिमाग को बेहतर करता है, पूरी की पूरी ओवरऑल बॉडी पे जो है ना ये असर-अंदाज़ होता है। तो वेले नहीं बैठे रहना, जितना ज़्यादा वेले बैठेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। आप वॉक नहीं करेंगे, एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, तो चीज़ें जो है वो ज़्यादा ख़राब होंगी। तो वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें, जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे, आप देखिएगा उतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी आप में कम होगा। मैंने बहुत सी वीडियोज़ में बहुत सी स्टडीज़ शेयर की हुई है एक्सरसाइज़ के ऊपर, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दोनों चीज़ों को आपने लेके चलना है। एम्प्टी स्टमक वॉक, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एम्प्टी स्टमक वॉक, और पूरा दिन जो है ना, पूरे दिन में आप कोई एक टाइम रख लो, 1 घंटा जो है वो स्ट्रेचिंग कर लो, एक्सरसाइज़ कर लो, जिम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अपने आप को एक्टिवेट करना बड़ा ज़रूरी है। मूव करना बड़ा ज़रूरी है, चलना बड़ा ज़रूरी है, मसल्स को मतलब परफ़ॉर्मेंस में र रखना बड़ा ज़रूरी है। आपने गाड़ी घर में लाई हो ना, बाइक हो रखी हो, तो उसको भी बहुत ज़्यादा अरसा आप ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो वो भी जैम हो जाएगी, वो भी खराब हो जाएगी, उसका भी इंजन जो है ना वो जवाब दे देगा। तो आप खुद सोचो, 10 साल से 15 साल से मैं लोगों को सुनता हूँ जी, हम एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं, अपने आप को जाम किया हुआ है, अपने आप को रोका हुआ है, कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं, बस खा लिया, लेट लिया, नेटफ्लिक्स देख लिया, यूट्यूब देख लिया, डिफरेंट चीज़ें देख ली, तो क्या कर रहे हो आप? आप सिर्फ़ अपने आप को, अपने मसल्स को, अपने ब्रेन को, हर चीज़ को वेस्ट कर रहे हो। फिर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बीमार करती है, एंग्ज़ायटी देती है, डिप्रेशन देती है, आपको मोटापा कॉज़ करती है, आपके अंदर जो है वो दिल की बीमारियों की वजह बनती है, हाई ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन्स और डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आपके सिर्फ़ इस ना मूवमेंट करने की वजह से होती है। एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि ये हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये वो क्या है कि हमारे अंदर यकीन ही नहीं है। किसी भी चीज़ को लेके हम यकीन नहीं रखते, हमारा कोई बिलीफ सिस्टम ही नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव बिलीफ सिस्टम ज़्यादा होता है। अगर मैं इसको कहूँ कि बिलीफ सिस्टम नहीं होता से बजाय नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है। हर चीज़ में हमने नेगेटिव पहले तलाशना है।
अगर हम कोई मेडिसिन खाने लगेंगे, पहले नेगेटिव तलाश लेंगे। अब मेरी वीडियो देखने लगेंगे, पहले नेगेटिव तलाश लेंगे। अच्छा इस बंदे को हमसे क्या चाहिए? अच्छा ये चाहिए, अच्छा वो चाहिए, अच्छा ये बेच रहा है, अच्छा वो बेच रहा है। ऐਵੇਂ ही फ़िज़ूल ही अपने आप के अंदर जो है ना वो नेगेटिविटी आप जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी डालेंगे, उतनी आपके अंदर बीमारियाँ बनेंगी। आपका यकीन जो है वो उतना कमज़ोर हो जाएगा, आपके लिए चीज़ें जो हैं वो उतनी ज़्यादा तबाह हो जाएँगी, बर्बाद-कुन हो जाएँगी। खुदारा अपने नेगेटिव माइंडसेट को बदलो यार। मैं कुछ लोगों के कमेंट्स तो मैं वैसे ही डिलीट कर देता हूँ, मैं नहीं रखता। मैं कहता हूँ यार स्टे अवे मुझे नेगेटिव लोगों से ना मैं कहता हूँ भाई तेरी मेहरबानी, चला जा। खुदारा आ जाता है, एक आधा कमेंट आता है, बहुत टॉक्सिक, बहुत नेगेटिव। ये जितना ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट है ना, ये अपने अंदर भी कोई इनके बिलीफ सिस्टम नहीं होता और ये दूसरों के बिलीफ सिस्टम को डैमेज करते हैं। मैं बहुत सी स्टडीज़ के ऊपर बात कर चुका हूँ, जितने ज़्यादा आप नेगेटिव होंगे, उतने ज़्यादा आप बीमार होंगे और उतना ज़्यादा आप टॉक्सिक खाते होंगे। नेगेटिव लोगों को मोस्टली ये बर्गर, शवारमे, चाउमीन और ये पता नहीं क्या-क्या यार ये जिनमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है, ये चीज़ें इनको पसंद होती हैं। आप आज़मा के देख लीजिएगा, जो भी बंदा नेगेटिव होगा उसका डाइट पे बड़ा होगा और डाइट हमारे मूड पे बड़ा इफ़ेक्ट करती है और डाइट हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। फिर है हमारा माहौल, हम किस माहौल में रहते हैं। देखिए, जो हमारे ताल्लुकात है ना, अगर हमारे ताल्लुकात किसी के साथ नहीं है, हम बहुत ज़्यादा तन्हा रहते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे हम टॉक्सिक रहते हैं, तो इससे हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन कम बनता है। ऑक्सीटोसिन कम बनने से जो है ना, जो लव हार्मोन है, हमारे अंदर सोशल एंग्ज़ायटी ज़्यादा होती है, हमारे अंदर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो जिसका फिर नतीजा आगे जाके ये होता है, हम लिमिटेड हो जाते हैं, कम्फर्ट ज़ोन में चले जाते हैं, फिर हम ज़्यादा एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं, ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोशल फ़ोबिया में चले जाते हैं, सोशली इनएक्टिव हो जाते हैं और अपने आप को एक कम्फर्ट ज़ोन में जा ले जाते हैं, एक आइसोलेशन में ले जाते हैं, फिर वो हाई ब्लड प्रेशर बीमारियाँ, आइसोलेशन, खुद को तन्हा कर लेना, सबसे ज़्यादा बीमारियों की सबसे बड़ी जड़ है। और यार मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पे जो होगा, उसमें मैं बहुत से लोगों को हम एक जगह बनाएँगे, बहुत से लोग हमारे पास आएँगे, हम मिल के टाइम स्पेंड किया करेंगे यार वन्स अ वीक, ट्वाइस अ वीक या ट्वाइस, थ्राइस जिस तरह भी टाइम हो सका, एडजस्टमेंट्स हो सकी। मैं एक दिन हम पूरा मिल के साथ बैठें, गपशप करें, खाएँ-पिएँ, चीज़ों को करें। 20,000 के करीब स्टेप्स भी हम चलें, बातें भी करें ताकि उनको 1-2 दिन में कुछ चीज़ें मैं सिखा सकता हूँ, लाइव सिखा सकता हूँ, लाइव मुलाकात हो, ये चीज़ें हों, इन पे मैं काम कर रहा हूँ, बस आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला जो है वो इसको कामयाब करे और जो है वो मैं इस तक चला जा सकूँ, इस तक मैं पहुँच सकूँ क्योंकि हर काम के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा रिक्वायर होता है, हर चीज़ के लिए पैसा पहले हो जाता है। हमारे अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा बिखर चुकी है दैट इज़ एंगर। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर एंगर इकट्ठा करेंगे, आप उतने ज़्यादा अपने अंदर चीज़ों को ख़राब कर लेंगे। खुदारा एंगर मैनेजमेंट सीखें। एंगर मैनेजमेंट पे मेरी एक वीडियो है, मैं इन डिटेल वीडियो भी बना दूँगा एंगर मैनेजमेंट पे और मैं आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स साबित करके बताऊँगा कि आप अगर गुस्सा थूक दें, गुस्सा छोड़ दें और ये सोचें कि जो अगला है वो भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है और ये ज़रूरी तो नहीं कि गलती उसने की है, हो सकता है गलती मैंने की हो। कुछ चीज़ें हैं और आपने उस एंगर को सोच कर देखना है कि इसके बाद इसके रिज़ल्ट्स क्या होंगे और जो मैं बात करने वाला हूँ, जो मैं एक्ट करने वाला हूँ, जो मैं रिएक्ट करने वाला हूँ, क्या वो यहाँ ठीक है? एंगर मैनेजमेंट हमें बहुत सी बीमारियों में डालता है। इस दौर में हँसी-खुशी की कमी, जब आप हँसना, खेलना भूल जाते हैं बात करते-करते बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए तलाशते हैं, तो ये जो आपके अंदर जो है ना मुस्बत जज़्बात को कम कर देती है, आपके डोपामाइन को डिस्टर्ब करती है, आपके एंडोर्फिन्स को डिस्टर्ब करती है, आपके अंदर जो एक रिवार्ड सिस्टम है, उसको ये इम्बैलेंस कर देती है। तो जिसकी वज़ह से आगे जाके फिर आपको एक जो है वो अलग ही तरह की चीज़ों की एडिक्शन हो जाती है, कि आपको चीज़ें चाहिए जो आपके मूड को एलिवेट करें। आप उन चीज़ों को लेके चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। जैसे कुछ लोगों को चाय की आदत पड़ जाती है, वो चाय पीते हैं तो उनको वक़्ती तौर पे खुशी मिल जाती है। कुछ लोग कोई खाना खाते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग डिफरेंट तरह की चीज़ें लेते हैं। वो अपने आप को एलिवेट करते रह अपने मूड को एलिवेट करते रहते हैं। फिर ये चीज़ डिप्रेशन में चली जाती है, इनसोम्निया में चली जाती है, एंग्ज़ायटी में चली जाती है और क्रॉनिक पेन को जन्म देती है। क्या? क्योंकि हम हँसना-खेलना भूल गए हैं, हम दूसरों के साथ मिलना भूल गए हैं, हम दूसरों की अच्छाइयों को देखना भूल गए हैं। हमें हर बंदा बुरा लगता है, कुछ लोगों को मैं बुरा लगता हूँगा और मुझे भाई कोई इंसान नहीं बुरा लगता, जो बुरा भी है, अच्छा भी है, मेरी बला से। अच्छा है तो बहुत अच्छा है और कोई बुरा है तो खुदारा अच्छा सोचें, लोगों के काम आएँ, अच्छाइयों के ऊपर करें। ये बातें नहीं है, इन पे अमल भी करने की कोशिश मैं भी करता हूँ, आप भी करो। खुदारा
हमसे कल को अल्लाह ने जब पूछना है हम उसके पास क्या लेकर जाएँगे? क्या मुँह दिखाएँगे? सोचा करो ना, सोचना बड़ा ज़रूरी है। आप तो कहते हो आप ओवरथिंक करो, तो ओवरथिंकर इंसान कभी भी किसी इंसान को बुरा नहीं कह सकता, हो ही नहीं सकता। वो बुराई में भी अच्छाई तलाशने की कोशिश करता है। खुदारा दूसरों में अच्छाइयाँ तलाशें, हँस के रहें, हँसी-खुशी से रहें। यार ज़िंदगी कितनी है, यूँ गुज़र रही है ज़िंदगी। एक और चीज़ जो हमारी जो है ना वो आदत में आ गई है, बहुत ज़्यादा ज़हरीले मादे और आलूदगी। हवा की जो आलूदगी है, ये भी हमें बीमार कर रही है। सिगरेट हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हुए हैं कुछ लोग। सिगरेट का प्रिज़र्वेटिव्स का और ये केमिकल्स का इस्तेमाल जो है ना, ये हमारे अंदर जो है ना जिस्म में फ्री रेडिकल्स को जो है ना, वो बनाता है और जिसकी वज़ह से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो सेल्स को डैमेज करते हैं और यही चीज़ आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट होती है, लिवर डिज़ीज़ में कन्वर्ट होती है, स्किन में कन्वर्ट होती है और बहुत सी प्रॉब्लम्स को ये जन्म देती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके अंदर बीमारियों को जन्म दे रही हैं। अब आप इन बीमारियों को ख़त्म करने के लिए जो दवाइयाँ अंदर से आपने तैयार करनी है, अब बात होगी उस पे। देखो सबसे पहले मैं एक ही चीज़ पे रुकूँगा, अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग कर लो। जितना ज़्यादा आपका अल्लाह के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, आपके अंदर पॉज़िटिविटी उतनी ज़्यादा आएगी क्योंकि जो बड़ी ताकत होती है ना, वो हमेशा छोटी ताकत को स्टेबल करने के लिए ना काफ़ी होती है। आपके अंदर जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, उतना फ़ोकस आएगा, उतने आप पॉज़िटिव होंगे, उतने आप क्रिएटिव होंगे, उतने ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग होंगे। करना क्या है यार, सिर्फ़ अल्लाह से जुड़ो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह को कसरत से याद करो, सूरह मुल्क, सूरह रहमान तिलावत सुन सकते हो आप। और अपने अंदर कोशिश ये करो कि इतनी ज़्यादा पॉज़िटिविटी हो कि आपका ऑरा इतना पॉज़िटिव हो कि हर इंसान को जो है ना कुछ आप डिलीवर करो कि यार ये चीज़ मेरी तरफ से आपके लिए है, ये चीज़ मेरी तरफ से आपके लिए। अब जो दूसरी रिलिजन के लोग हैं, जो मुस्लिम नहीं है, जो नॉन मुस्लिम है, उनके लिए जो बेस्ट चीज़ है वो मेडिटेशन है। मुसलमान भी कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग है। अब ये जो डीप ब्रीथिंग होती है, मेडिटेशन होती है, ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो कि फ़ोकस का करता है काम, जो कि हमारी ब्रेथ को जो है वो हाई ब्रेथ को नॉर्मल करता है, रिलैक्स करता है। हमारा जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि जो फाइट फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है, उसको रिलैक्स करता है। हमें सेरोटोनिन बनाता है, डीएचएई जो है वो जो उसको उसको रिलीज़ करता है, एंडोर्फिन्स को रिलीज़ करता है और जो है वो इस तरह की जो है हमारी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जो अंदर जो स्ट्रेस चल रहा होता है, उसके लेवल को कम करता है। फिर उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो आपको मूवमेंट अपने जो है ना वो डालनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, वो म्यूकिन्स जो है वो मसल से वो हीलिंग्स रिलीज़ होंगी, तो उससे जो है वो आप अपने अंदर एक अलग ही चीज़ महसूस करोगे, एक अलग ही चीज़ देखोगे क्योंकि एंडोर्फिन्स जो है वो हमारे अंदर एक पेन किलर्स का काम करते हैं। दर्द और तकलीफ़ों का जो है ना वो ख़त्म करने में काम करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप एक्टिवेट रहेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेचिंग करेंगे, ये आपके अंदर उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को कम से कम रखेंगे। मतलब ये जो आपके पास दवाई है, ये दवाई देखो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने आपको पेन किलर भी दिया है एंडोर्फिन्स की सूरत में। कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने आपको मूड बूस्टर भी दिया है सेरोटोनिन और डोपामाइन की सूरत में। कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने आपको इम्यूनिटी बूस्टर भी दिया है व्हाइट ब्लड सेल्स की सूरत में। कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने आपको जो है ना वो हीलिंग हार्मोन्स भी दिए हैं, ग्रोथ हार्मोन भी दिए हैं, मेलाटोनिन और ग्रोथ हार्मोन की सूरत में। कुदरती तौर में अल्लाह ताला ने आपको मोहब्बत वाला हार्मोन भी दिया है ऑक्सीटोसिन की सूरत में। तो हर चीज़ तो अल्लाह ताला ने आपको दी है और ये सारी चीज़ें जब आप मूव करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, तो ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं। तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी चीज़ है, दैट इज़ शुक्रगुज़ारी, पॉज़िटिव थिंकिंग। जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहेंगे, आपका ऑक्सीटोसिन लेवल उतना हाई रहेगा। आपके अंदर ये जो सेरोटोनिन वाली जो मेडिसिन है ये उतनी ज़्यादा हाई रहेगी, खुशी आप ज़्यादा रहेंगे, आपका दिल जो है वो नर्म रहेगा, ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक रहेगा, आपके दूसरों के साथ ताल्लुकात जो है वो ठीक होंगे, आपको सोशल एंग्ज़ायटी नहीं होगी। आप देखिएगा कि जितना ज़्यादा ये चीज़ें होंगी ना, इससे 3 चीज़ें बड़ी आपकी बेस्ट हो जाएँगी। एक तो नींद, एक तो नींद, सुकून और आपकी इम्यूनिटी। ये रिसर्च से ये मुताबिक ये 3 चीज़ें जो है वो आपकी बेहतर होती हैं। चौथी चीज़ कोशिश करें कि थोड़ा-सा जो है ना वो अपनी अपनी डेली जो है ना वो रूटीन में हँसी-मज़ाक डालें। क्योंकि जो ह हँसी-मज़ाक से जो है ना वो दिल की जो नालियाँ हैं वो साफ़ होती हैं, रिलैक्स होती हैं क्योंकि ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना वो निकलता है, इससे रिलीज़ होता है तो उससे जो है ये सारा
हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, जो कि स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। इसलिए हँसी-मज़ाक जो है ना, वो थोड़ा-बहुता चलता रहे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हँसी की बात नहीं, खुशमिज़ाजी रहना बहुत ज़रूरी है। सड़े रहना, जले रहना, "ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, मैं ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, मैं ਇੰਝ ਕਰਾਂਗਾ, मैं ਉਂਝ ਕਰਾਂਗਾ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा।" भाई कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते। खुदारा दूसरों को माफ़ करना सीखें, दूसरों की छोटी-छोटी बातों में, खुशियों में खुश होना सीखें। हमारे घरों का माहौल इतना नेगेटिव हो चुका है कि आप ये मेडिकल स्टोर खोल भी लेंगे ना, तो घर में कोई ना कोई बंदा नेगेटिव अंदर आ ही जाएगा। तो उसको भी आपने नेगेटिविटी से पॉज़िटिव करने की कोशिश करनी है, 2-4 गोलियाँ उसको भी देने की कोशिश करनी है। अपने हँसी से, मज़ाक से, कुछ छोटी-छोटी बातों पे तंज़ नहीं करना। तंज़ और चीज़ है, किसी का मज़ाक उड़ाना और चीज़ है, मज़ाक बनाना और चीज़ है। मज़ाक बनाना अलग चीज़ है, मज़ाक करना और चीज़ है। जैसे किसी के बारे में आप हँस सकते हैं, किसी के साथ हँस सकते हैं, किसी के ऊपर नहीं हँसना, किसी के साथ हँस के बात करें, मुस्कुरा के बात करें, ये आपके लिए भी अच्छा है और ये उस इंसान के लिए भी अच्छा है। 5वें नंबर पे है नींद एज़ अ मेडिसिन। नींद जो है वो जब आप सोते हैं तो नींद से जो है वो मेलाटोनिन रिलीज़ होता है। मेलाटोनिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है और जो मेलाटोनिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि कैंसर के खतरे को कम करता है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, मसल्स को, बोन्स को जो है वो स्किन को जवान रखता है। तो वही बात कि 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। 10 बजे से पहले-पहले सो जाएँ और 4 बजे से पहले-पहले उठ जाएँ। ये बड़ा ज़रूरी है। फिर लोग कहेंगे जी कि हम तो 8 घंटे नींद लेते हैं। भाई वो आप 8 घंटे आप जो नींद ले रहे हो वो 8 घंटे नहीं है। वो आप सुबह 6 बजे सो रहे हो और 2 बजे तक सो रहे हो, वो 8 घंटे कैलकुलेट नहीं होता, वो गलत चीज़ है। फिर उसके बाद एक चीज़ जो बहुत अहम जिस पे मैं कहूँगा कनेक्शन बिल्डिंग। प्लीज़ खुदारा घर से बाहर निकलें, जो मर्द हज़रात हैं घर से बाहर निकलो, दूसरों से मोहब्बत करें, हमदर्दी करें। इससे जो है वो आपका ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, लव हार्मोन बढ़ता है। इस हार्मोन से दिल की न नरमी जो है वो पैदा होती है, इंसान सोशली एक्टिव होता है। सोशली एक्टिव होने से बहुत सी चीज़ें इंसान की बेहतर होती हैं। दोस्तों को गले लगाएँ, जिन लोगों से आप नाराज़ हो गए हैं, उनको माफ़ करें, उनसे गले मिलें। गले मिलने से जो है वो आपको ऑक्सीटोसिन मिलेगा और ये बड़ा ज़रूरी है और ये इनर फार्मेसी का सबसे अहम मेडिसिन है ये। ये आपके पास आपकी शेल्फ़ पे लाज़मन ये होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके अंदर ये जो बीमारियाँ आ रही हैं, यूँ यूँ इनकी जो है वो एंटीडोट आपके पास हो, एंटी मेडिसिन आपके पास हो, तो ये लाज़मन हो। फिर खुराक और न्यूट्रिशंस। देखो हमारी ग़िज़ाएँ जो है ना वो फुल हैं जंक फूड से, बाज़ारी खाने से, बहुत ज़्यादा रोटियों से, बहुत ज़्यादा चावल से, जितना देखो हम एक मान के चलो तो आप एक गाड़ी हो, उस गाड़ी में जिस तरह का पेट्रोल डालोगे, अगर गंदा डालोगे तो वो थोड़ी देर चलेगी, बंद हो जाएगी, फिर थोड़ी देर चलेगी, फिर बंद हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल ही बेकार डालोगे ना तो वो कुछ देर बाद चलना बंद कर देगी, बंद हो जाएगी, उसका इंजन खराब हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी मसले-मसाइल आ सकते हैं। तो अल्लाह ताला बचाए हम सबको, तो आपने अपनी डाइट में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर लो। नंबर 1 कीफ़र का इस्तेमाल, योगर्ट का इस्तेमाल, एल-रूटेरी योगर्ट भी इस्तेमाल कर तक सकते हो, सीड्स का इस्तेमाल, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल गट हेल्थ को बेहतर करता है और गट हेल्थ बेहतर होगी तो 90 टू 95% सेरोटोनिन ये यहाँ बनता है। मूड हार्मोन, खुशी का हार्मोन यहाँ बनता है और इसके अलावा जितने भी बाकी हार्मोन्स हैं, वो सब के सब सेकंड और फर्स्ट ब्रेन के मिलाप से बनते हैं। अगर ये नहीं ठीक तो ये नहीं ठीक, अगर ये नहीं ठीक तो ये नहीं ठीक। दोनों का आपस में एक-दूसरे को जो है ना वो एक्टिव रहना और एक-दूसरे के साथ कनेक्शन में रहना बड़ा ज़रूरी है। तो अपनी डाइट के ऊपर आपने ख़ास ख़्याल करना है और नेसेसरी और अननेसेसरी मेडिकेशन से नेसेसरी से भी बात मैंने यहाँ इसलिए की है कि लोग अपने आप को नेसेसरी बना लेते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं, वो फलाँ की वीडियो देखते हैं, फलाँ सप्लीमेंट शुरू कर देते हैं। वो अपने लिए उस सप्लीमेंट को नेसेसरी कर लेते हैं। तो जो आपके अंदर एक मेडिकल स्टोर है, वो आपको कहाँ से वो सप्लीमेंट दे सकता है? डाइट से। तो आप कोशिश ये करें कि अपने अंदर डाइट को हेल्दी करें। आप अपने अंदर जो चीज़ें आप डाल रहे हैं उनको हेल्दी वे में डालें। वो चीज़ें आपकी हेल्दी वे में डलना बड़ी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको हेल्दी रख सकती हैं। ये चीज़ आपके अंदर जो इनर फार्मेसी आप बना रहे हैं, ये वो आपकी मेडिसिन्स हैं जो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए। ये फार्मेसी आपकी इतनी सक्सेसफुल हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप लेस बीमार होंगे, आपके अंदर जो बीमारियों का अटैक करने की जो सलाहियत या जो अटैक होती हैं बीमारियाँ वो कम से कम हो जाएँगी। क्योंकि मुख्तलिफ स्टडीज़ ये मानती हैं कि जो अपनी डाइट में चेंज कर लेते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ में चेंज कर लेते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लेते हैं, वो कम बीमार होते हैं।
पॉज़िटिव लोग कम बीमार होते हैं, नेगेटिव लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, एंगर में रहने वाले लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, मनफ़ी सोच रखने वाले लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, लोगों से कट ऑफ हो जाने वाले लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। तो खुदारा अपने ऊपर काम करें। देखो मुझसे लोग अक्सर कहते हैं मैं वन ऑन वन कोचिंग करता हूँ ना, मेरे से बहुत से लोग ये कहते हैं जी कि हम तो ये भी कर रहे हैं, हम तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन हम ठीक नहीं हो रहे। मैंने जैसे कहा कि आपके पास फ़ार्मेसी में हर मेडिसिन का होना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ आपके पास हर चीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है। आपको हर चीज़ पे अमल करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप एक चीज़ पे अमल कर रहे हो और बाकियों पे नहीं कर रहे, तो उसके कहीं न कहीं आपको जो है ना वो ड्रॉबैक्स आएँगे। कहीं न कहीं उसकी कोई चीज़ आपको तंग करेगी। तो हर चीज़ पे काम करें, आज से काम शुरू करें। आपने वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट कर देना है कि आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं ये जो है वो इनर फार्मेसी ओपन करने के लिए तैयार हूँ। रेडिकल कमेंट कर दीजिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपने लिए दुआ कीजिएगा और मेरी ख़्वाहिश है कि हर इंसान को अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। सेहत की, तंदुरुस्ती की कीमत है जो आपने अदा करनी है। आप इसकी कीमत अदा करेंगे, ये आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ आप सोच भी नहीं सकते और ये वो चीज़ें हैं जिससे बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदली। अगर उनकी बदल सकती हैं तो आपकी भी बदल सकती हैं। वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा। जल्द से जल्द वो हॉस्पिटल बन सके और उसके लिए चैरिटी कर दीजिएगा। जिन लोगों को भी हमसे जो गरीब मुस्तहिक लोग हैं, माज़रत के साथ मैं ये लफ़्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, जो जो है वो सदका ज़कात के हकदार हैं, उन लोगों को अगर हमसे एल-ड्यूटेरी योगर्ट जो है, उनको कोई गट के इश्यूज़ हैं, वो फ्री में चाहिए, मुफ़्त में चाहिए, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जितना कर सकता हूँ, मैं ज़रूर करूँगा और जो मुझे इस नेक काम में सपोर्ट करना चाहता है, वो भी कर सकता है। अपना ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।